कराची लांढी प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू, मुतासिरा फैक्ट्री से मुत्तसिल दूसरी फैक्ट्री भी आग की लपेट में आ गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है आग पर काबू पाने के लिए मजीद पानी की जरूरत है। इमरजेंसी सूरत हाल है, मजीद नुकसान का अंदेशा है। हुकूमत की तैयार करदा निजकारी फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं 24 सरकारी इदारों को निजकारी फहरिस्त में शामिल किया गया है। इदारों की निजकारी 3 मराहिल में की जाएगी। 10 इदारों की निजकारी पहले मरहले में 1 साल के अंदर मुकम्मल होगी। PIA, रोज वैली होटल, फर्स्ट विमेन बैंक और दीगर शामिल। 13 इदारों की निजकारी 3 साल और तीसरे मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी 5 साल में होगी। FBR ने सेल्स टैक्स की शक 37 से तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर की मंजूरी के बगैर किसी कारोबारी शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कारोबारी शख्सियात को FBR के काले कानून से बचा लिया। टैक्स गुजारों को आज बड़ी कामयाबी मिली। कारोबारी बरादरी की मुशावरत के बगैर अब किसी ताजिर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। 18 चेंबर ऑफ कॉमर्स ने ताजिरों की गिरफ्तारी का मामला उठाया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। बेंचमार्क 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गया। पहली बार 1,46,000 की सतह अबूर कर ली। 927 पॉइंट्स इजाफे से 1,46,015 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। कंप्रोमाइजेशन का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं। 50-50 केस एक पार्लियामेंटेरियन पर है। मैदान खाली छोड़ने वाली बात नहीं है। खान साहब से मुलाकात उसके बाद हुई नहीं है। खुद मुलाकात करूंगा, बात करूंगा तो फिर इंशाल्लाह। कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं। पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे, अरकान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं एक एक रुकन पर 50-50 मुकदमात हैं। वो तो पहले ही कुर्बानियां दे रहे हैं। केसेस के डर से हमारे अरकान अपने घर नहीं जाते। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए पहले बानी PTI से बात करेंगे। मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे CM ने एक दफा फिर हमारी नाक कटवाई, मैदान छोड़कर भाग गए। हर किसी का जमहूरी हक है कि वो तो एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। मुझे तो अब ये नजर आ रहा है कि PTI खुद न एतमाद की तहरीक न ले आए। हमें तो ये खतरा है इस वक्त। वजीर आला KP ने एक बार फिर नाक कटवा दी। कच्चा है तहरीक इंसाफ खुद अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद न ले आए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के तंजियावार। कहा PTI सिर्फ गली कूचों तक रह गई है। ये जलसे जुलूस नहीं कर सकते। पेशावर में जलसा करने पर किसने पाबंदी लगाई? यहाँ कर लेते। वजीर आला को बड़ी मुश्किलात है। अफसोस भी होता है विकेट के दोनों तरफ खेलना इतना आसान नहीं होता। 13 अगस्त को इंशाअल्लाह ये 100 MJD की नई कनाल बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह और जो पुरानी कनाल की रिहैबिलिटेशन जो अब स्टार्ट हो गई है उसको इंशाअल्लाह दिसंबर तक ख़त्म करेंगे। हब डैम से 22 किलोमीटर तवील कैनाल बना दी। यौम आज़ादी पर इसका इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं लाइन ठीक न होने से कराची को यौमिया 10 करोड़ गैलन पानी नहीं मिल रहा था। जो काम 45 साल में नहीं हुआ वो हम करने जा रहे हैं। पुरानी नहर को भी बहाल करेंगे ताकि कराची को यौमिया 20 करोड़ गैलन पानी मिल सके। वाबडा से बात करेंगे कि हमारे पानी का कोटा बढ़ाया जाए। Are you scared? We put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 50% टैरिफ के बाद मजीद पाबंदियां लगाने की धमकी। कहा भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। ये तो सिर्फ आगाज है। अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मजीद पाबंदियां आयद की जाएंगी। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर आएंगे। रूस से तेल की खरीदारी पर चीन पर भी मजीद टैरिफ लगा सकते हैं। अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ की पुतिन से मुलाकात को बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कहूंगा। रूसी सदर से अच्छी बातचीत हुई। यूक्रेन में अब भी हम बात हो रही है। ट्रंप की रूसी सदर पुतिन से आइंदा हफ्ते मुलाकात मुतवक्के।
और वजीरिस्तान के इलाके वाना में धमाका, 3 राहगीर जाँ बहक। पुलिस एहलकार समेत 13 शहरी जख्मी हुए। पुलिस का कहना है धमाका पुलिस वैन के करीब हुआ। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। बेंचमार्क 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गया। पहली बार 1,46,000 की सतह उबूर कर ली। 927 पॉइंट्स इजाफे से 1,46,015 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। हुकूमत की तैयार करदा निजकारी फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं 24 सरकारी इदारों को निजकारी फहरिस्त में शामिल किया गया है। इदारों की निजकारी 3 मराहिल में की जाएगी। 10 इदारों की निजकारी पहले मरहले में 1 साल के अंदर मुकम्मल होगी। PIA, रोज वैलेट होटल, फर्स्ट विमेन बैंक और दीगर शामिल हैं। 13 इदारों की निजकारी 3 साल और तीसरे मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी 5 साल में होगी। तेरह अगस्त को इंशाअल्लाह ये 100 MJD की नई कनाल बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह और जो पुरानी कनाल की रिहैबिलिटेशन जो अब स्टार्ट हो गई है उसको इंशाअल्लाह दिसंबर तक ख़त्म करेंगे। हब डैम की पुरानी कैनाल की मुरम्मत होगी जो दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। गुज़श्ता 5 साल में हब डैम में अच्छी बारिशें हुई। पानी को शहर तक लाने के लिए बेहतर सिस्टम बनाने की जरूरत थी। 45 साल से इस लाइन को कभी ठीक नहीं किया गया। मैं कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं 10 करोड़ पानी शहरियों को नहीं मिल पाता था। हुकूमत से बात करके नई कैनाल बनाने का काम शुरू किया। कंप्रोमाइजेशन का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। 50-50 केस एक पार्लियामेंटेरियन पर है। मैदान खाली छोड़ने वाली बात नहीं है। खान साहब से मुलाकात उसके बाद हुई नहीं है। खुद मुलाकात करूंगा, बात करूंगा तो फिर इंशाल्लाह। पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे, अरकान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 50-50 केसेस एक रुकन पर हैं। वो तो पहले ही कुर्बानियां दे रहे हैं। केसेस के डर से हमारे अरकान अपने घर नहीं जाते। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बानी PTI से बात करें। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून सिद्रा के कत्ल का केस। जरगे के सरबराह इस्बतुल्लाह खान के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर दिया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ किया सिद्रा अरब को मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी लाए थे। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान के घर असलहा लेकर दाखिल हुए। बरादरी के फैसले के मुताबिक खातून का कत्ल किया गया। मुलजिम की निशानदही पर पुलिस ने क्लाशनकोव कब्जे में ले ली। दुनिया के सामने भारत की दोगली पॉलिसी बेनकाब। यूक्रेन जंग में रूस के जंगी ड्रोन्स में भारतीय पार्ट्स इस्तेमाल होने का इंकशाफ। मोदी सरकार रूस को जंगी सामान बेचकर यूक्रेन की बर्बादी से मुनाफा कमाने में मसरूफ। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी ड्रोन्स में भारतीय पुर्जे दरियाफ्त किए हैं। ये ड्रोन्स फ्रंट लाइन और शहरी आबादी पर हमलों में इस्तेमाल हुए। यूक्रेनी हुकाम का भारतीय पुर्जों की मौजूदगी पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। वजीरिस्तान के इलाके वाना में धमाका, 3 राहगीर जाँ बहक। पुलिस एहलकार समेत 13 शहरी जख्मी हुए। पुलिस का कहना है धमाका पुलिस वैन के करीब हुआ। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। सिंध में इस वक्त 92 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। मयारी फिटनेस सिस्टम की अदम मौजूदगी के बायस गाड़ियों की इंस्पेक्शन मौसर तरीके से मुमकिन नहीं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की गाड़ियों के फिटनेस इंस्पेक्शन सेंटर के कायम के हवाले से काबीना को ब्रीफिंग बताया। कराची में 5 मकामात पर फिटनेस सेंटर कायम किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन और चालान की ऑनलाइन अदायगी का निजाम भी कायम कर दिया गया है। सिंध काबीना ने वाई इंडस्ट्रीज के साथ व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेशन के लिए उसूली मंजूरी दे दी।
और कराची लांडी प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां और स्नाकर आग बुझाने में मसरूफ। फैक्ट्री में फंसे तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया।